हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ चुका है यूनिवर्सिटी से मेजर और माइनर डिग्री को लेके। आज उसी पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ साथ एक और नोटिफिकेशन साथ में आया है ऑनर्स डिग्री को लेके। ये दोनों ही नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जाके फ्यूचर में भी आपके बहुत काम आएंगे अगर आप दोनों में डुअल डिग्री लेते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में कुछ कंडीशंस लग के आई हैं जो कि पहले यूनिवर्सिटी ने ओपन नहीं की थी, वो कंडीशन इस बार ओपन कर दी है। तो क्या वो कंडीशंस हैं जानेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये केवल नोटिफिकेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो करंटली सेकेंड ईयर में है, जिनका एडमिशन ऑफ ईयर 2022-23 था, जिन्होंने लास्ट ईयर एडमिशन लिया था। ये केवल उन्हीं के लिए है, सबके लिए नहीं है। ठीक है, 2022 और 23 के एडमिशन लिए स्टूडेंट्स के लिए ये है, इस साल एप्लीकेबल है। क्या है कि जो यूनिवर्सिटी ने आपको दिया था एक ये नोटिफिकेशन, आप सबको बताया गया होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन कि आप जो आपकी मेजर ब्रांच है, किसी की मैकेनिकल ब्रांच है, मैकेनिकल के साथ में कोई और माइनर डिग्री करना चाहता है। ठीक है, किसी की इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसके साथ माइनर करना चाहता है, इलेक्ट्रिकल के साथ में माइनर करना चाहता है, कंप्यूटर साइंस के साथ में माइनर करना चाहता है, तो उसके ऑप्शंस दिए गए थे। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया था कि सिविल और केमिकल के अलावा कोई भी अगर ब्रांच है, सिविल और केमिकल के अलावा कोई भी ब्रांच है, वो ग्रीन टैग में कर सकती है। सिविल वालों को छोड़ के कोई भी ब्रांच वेस्ट टेक्नोलॉजी में माइनर डिग्री कर सकती है। एग्जाम्पल ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई बच्चा मैकेनिकल का है। ठीक है, तो मैकेनिकल का बच्चा कौन कौन सी ब्रांच ऑप्ट कर सकता है? ग्रीन टैग कर सकता है, वेस्ट कर सकता है, एनर्जी इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, लिखा हुआ है साफ साफ। ये भी नहीं कर सकता है, ये भी नहीं कर सकता है, बाकी सारे वो कर सकता है। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांचेस, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग और टेक्सटाइल वगैरह। ठीक है, तो इनमें वो माइनर डिग्री प्रोग्राम कर सकता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल के लिए, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, उसके लिए आप पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि किस ब्रांच को, कौन सी ब्रांच वो माइनर में ले सकता है। अब बात ये तो सब आपका पहले से पढ़ा हुआ था। अब यहाँ पे आती है मेजर बात कि कौन कौन एलिजिबल है और क्या क्या आपको इसमें करना पड़ेगा। तो माइनर डिग्री के लिए आपको ये ध्यान रखना है, माइनर डिग्री के लिए क्या ध्यान रखना है कि एक तो ये आपका अलग से चलेगा कोर्स। ठीक है, आपको इसके 18 से 20 क्रेडिट करने पड़ेंगे। ठीक है, 18 से 20 क्रेडिट का एक ट्रैक होगा पूरा। मतलब हर सेमेस्टर में आप मान के चलिए कि लगभग एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा 4th से लेके 8th तक, और आपके 18 से 20 क्रेडिट होंगे। ठीक है, उनको आपको अलग पास करना पड़ेगा, सबसे पहली कंडीशन। मेजर के साथ में ही माइनर डिग्री आएगी। ठीक, अब दोनों डिग्री पे लिखे हुए आएंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? हर बच्चा ये डिग्री को आप नहीं कर सकता। यहां देखिए आप, पहली कंडीशन कि अगर कोई बच्चा रेगुलर है, फर्स्ट ईयर से पास करके तब सेकेंड ईयर में आया है, तो पहली कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट, उसकी कोई कैरी ओवर नहीं होना चाहिए, उसकी कोई बैक नहीं होनी चाहिए, वो ग्रेस से पास ना हो, कैरी ओवर ना हो, ग्रेस ना हो। क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑल कोर्स पास्ड इन वन अटेम्प्ट विदाउट ग्रेस। पहली बार में सारे कोर्स पास किया हुआ हो, कोई बैक नहीं, कोई ग्रेस नहीं। दूसरा, उसका जो वाईजीपी है, उसके पूरे ईयर का जो एग्रीगेट सीजीपीए है, ये जिसको हम वाईजीपीए बोलते हैं, वाईजीपीए कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। ठीक है, क्रेडिट के हिसाब से निकलेगा, वो 6.5 से ऊपर होना चाहिए। तो वाईजीपीए निकालने के लिए ऐसा नहीं कि आप दोनों सेमेस्टर को ऐड करके एवरेज कर देंगे, आपको देखना पड़ेगा फर्स्ट का क्रेडिट कितना है, सेकंड का क्रेडिट कितना है, उसके हिसाब से ये निकलेगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 6.5 सीजीपीए से ऊपर होना चाहिए। यानी कि मोटी मोटी बात करें तो आपके फर्स्ट ईयर में 6.5 सीजीपीए प्लस होने चाहिए, आपकी कोई कैरी ओवर नहीं होनी चाहिए, आपको कोई ग्रेस नहीं मिला होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हैं तब आप माइनर डिग्री प्रोग्राम में एनरोल करा सकते हैं। बाकी अगर किसी की कोई बैक लग गई है तो वो उसको आप ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, वो इसको ऑप्ट नहीं कर सकता है, वो मेजर में ही अपना आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, दूसरी चीज कि जितने भी माइनर डिग्री के प्रोग्राम होंगे, जितने भी माइनर डिग्री के सब्जेक्ट्स होंगे, वो सब आपको एक बार में ही क्लियर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप 4th सेमेस्टर से शुरू करते हो माइनर डिग्री, अब ये कंडीशन आपकी अप्लाई हो गई। अब इसके बाद आप माइनर डिग्री का सब्जेक्ट लेते हो, ये सब्जेक्ट आपको रेगुलर सब्जेक्ट की तरह पढ़ना पड़ेगा, इसका सेशनल भी होगा, इसके मार्क्स भी जाएंगे, सब कुछ रेगुलर की तरह होगा। लेकिन अगर आप बाई चांस इसमें फेल हो जाते हो एक भी बार, तो आप ऑटोमेटिकली माइनर डिग्री प्रोग्राम से आउट हो जाएंगे। आपको हर सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना पड़ेगा माइनर डिग्री के आफ्टर 4th सेमेस्टर। ठीक है, तीसरी चीज, माइनर डिग्री बाद में अवार्ड नहीं होगी। मान लीजिए कि आप माइनर डिग्री तो पास करते जा रहे हैं, लेकिन आपने थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में कोई बैक लगवा ली, और फाइनल ईयर की बैक लगने का मतलब ये है कि आपकी डिग्री अब अगले साल अवार्ड होगी मेजर, तो आपकी माइनर डिग्री ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी।
4 साल के अंदर अगर आप डिग्री कर रहे हो तो ही उसके साथ माइनर आपको मिलेगी, बशर्ते आपने माइनर डिग्री प्रोग्राम एक बार में ही क्लियर कर लिया हो, उसको बार बार आपको क्लियर ना करना पड़े, उसकी बैक नहीं दे सकते। बैक लग गई तो माइनर डिग्री प्रोग्राम आपका वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। आप अपना रेगुलर करते रहेंगे, रेगुलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप माइनर बीच में छोड़ देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मेजर आपका चलता रहेगा, वही डिग्री आपको मिलेगी, पर माइनर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बैक नहीं लगने देनी है। ये केवल प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और किसी बैक को नहीं लगने दे रहे हैं या ग्रेस की भी नौबत नहीं आने दे रहे। पहले तो एलिजिबिलिटी वहां पे है, उसके बाद भी अगर आपकी फाइनल ईयर में कोई बैक लगती है तो भी कैंसिल है। माइनर में बैक लग जाती है, इसके आपके 5 सब्जेक्ट चलेंगे लगभग, ठीक है, और फोर्थ सेम में 5th 6th 7th 8th, तो 5 सब्जेक्ट हो गए। 5 सब्जेक्ट को आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, उसमें बैक नहीं लगने देनी, उसमें बैक लगते ही प्रोग्राम से आप आउट हो जाएंगे, राइट। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन थी। अगर हम इसकी कंडीशंस को पढ़ें ध्यान से तो क्या कंडीशंस हैं वो आप समझिए। क्या कंडीशन है? वन विल बी एलिजिबल फॉर माइनर डिग्री इफ यू कंप्लीट ऑल द कोर्सेज चूज इन माइनर ट्रैक। सारे क्लियर करने हैं, कोई क्रेडिट ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मेजर में आपको कम पड़ रहे हैं क्रेडिट, आप पास नहीं हो पा रहे तो माइनर के क्रेडिट उसमें ऐड हो जाएंगे, नहीं, दोनों के अलग अलग क्रेडिट रहेंगे, माइनर के अलग, मेजर के अलग। आपको मेजर में अलग पास होना है, माइनर में अलग पास होना है, ठीक है, ट्रांसफर नहीं होंगे क्रेडिट, ठीक है। फर्स्ट वन अटेम्प्ट में क्लियर करने हैं, क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको एक ही क्लियर में करना है अटेम्प्ट। अगर किसी वजह से कोई माइनर ट्रैक में फेल हो जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो सीज कर दिया जाएगा, यानी कि उसको माइनर डिग्री अवार्ड नहीं होगी, केवल मेजर डिग्री ही उसकी रह जाएगी। तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे सब्जेक्ट क्लियर करने हैं। अगर आपके माइनर ट्रैक में आपका एक बार में क्लियर नहीं होता है उसके अलावा, तो आपका माइनर ट्रैक तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके जो क्रेडिट है वो ऐड नहीं होंगे, लेकिन वो शो करेगा कि एक्स्ट्रा क्रेडिट के तौर पर कि एक्स्ट्रा आपने कितना किया है, ठीक है। बाकी तो और ऐसी कोई खास कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन है आपकी, ठीक। इसके अलावा कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, कोई खास रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, 100 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपको पे करना पड़ेगा माइनर डिग्री के लिए, एक सब्जेक्ट का। अब वो हो सकता है एग्जाम फीस के साथ में ही ले लें आपसे, ठीक है, या हो सकता है अलग से लें। तो माइनर डिग्री प्रोग्राम की बात ये हुई। माइनर डिग्री में आपको क्या ध्यान रखना है कि एक तो फर्स्ट ईयर आपका एलिजिबल हो। अच्छा, इसमें एक बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेटरल वालों का क्या? तो बेटा यही कंडीशंस लेटरल वालों के लिए क्या है कि वो डिप्लोमा करके आए हैं, डिप्लोमा में उनके जो मार्क्स हैं वो यही क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, 6.5 के साथ हो, क्लियर हो, कोई ग्रेस ना हो। अगर ऐसा बच्चा डिप्लोमा से आया है तो वो माइनर डिग्री प्रोग्राम में एनरोल करा सकता है, ठीक है। उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा वो उसके डिप्लोमा की मार्कशीट से आएगा, ठीक है। तो वहां पे वो क्वालिफाई करके आया हो तभी वो माइनर में एनरोल करा सकता है। जो रेगुलर हैं उनके लिए 6.5 YGPA ईयर के जो ग्रेड पॉइंट सिस्टम है, ठीक है, ईयरली, वो कंप्लीट होना चाहिए, कोई बैक नहीं होनी चाहिए, कोई ग्रेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद एनरोल होने के बाद भी, अभी ऐसा नहीं है कि एनरोल हो गए तो माइनर डिग्री मिल ही जाएगी, एनरोल होने के बाद भी आपको माइनर डिग्री एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करने हैं सारे सब्जेक्ट्स। कोई ऐसा नहीं कर सकते कि आपको दूसरा अटेम्प्ट मिलेगा, ठीक है। फाइनल ईयर की डिग्री के साथ ही आपको ये अवार्ड होगी। किसी वजह से अगर आपकी फाइनल ईयर में बैक आ जाती है तो आपकी डिग्री अगले साल अवार्ड होगी। तो माइनर डिग्री ऐसा नहीं है कि बाद में अवार्ड हो जाएगी, नहीं, माइनर डिग्री भी वहीं पे आपकी खत्म हो जाएगी। तो आपको बिना बैक लगे ये सारे कोर्स पास करने हैं, मोटी बात ये है, तभी आपको माइनर डिग्री अवार्ड हो पाएगी। बहुत सारे बच्चों का इसमें कंफ्यूजन होगा कि सर हमसे तो ऐसा कुछ बताया नहीं था। तो ये नोटिफिकेशन चूंकि अभी आया है तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम आपको कुछ बता सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन में है वो क्या चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था ऑनर्स डिग्री को लेके, ऑनर्स डिग्री को लेके, इसके अलावा एक ऑनर्स डिग्री को लेके और आया है। सेम कंडीशन है, मतलब इसमें क्या है कि आपकी डिग्री आएगी मेजर इन इलेक्ट्रिकल, माइनर इन आईओटी, इस तरह से करके, या मेजर इन मैकेनिकल, माइनर इन आईओटी, इस तरह से आएगी। लेकिन अगर किसी बच्चे का कोई ऑनर्स के साथ करना चाहता है तो ऑनर्स के साथ करने के लिए क्या है कि हर ब्रांच की, देखिए आप, ऑनर्स के लिए भी अलग अलग ब्रांचेस दे रखी हैं। जैसे बायोटेक वाला कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में कर सकता है, ये उसका स्पेशलाइजेशन हो गया। सिविल वाला जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एनवायरमेंटल, जियो टेक्निकल, स्ट्रक्चरल, ट्रांसपोर्टेशन सब में कर सकता है। कंप्यूटर वाला साइबर सिक्योरिटी में कर सकता है, ठीक है। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो है वो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का देखेंगे तो सेंसर ट्रांसड्यूसर में कर सकता है। इलेक्ट्रिकल वाला बंदा कन्वर्टर ड्राइव में कर सकता है। तो ये स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। कुछ इस तरह से लिखा आएगा कि डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन ऑफ कन्वर्टर एंड ड्राइव्स, या स्पेशलाइजेशन ऑफ सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर, इस तरह से लिखा आएगा आपकी डिग्री पे।
ऑनर्स के लिए क्या कंडीशंस है? अब ये भी ऐसा नहीं कि हर कोई एनरोल करा सकता है। ऑनर्स के लिए भी सेम कंडीशन है कि जैसे इसमें आपका सेंसर एंड टेक्नोलॉजी आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टेक्नोलॉजी के हर सेमेस्टर में एक-एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? 18 से 20 क्रेडिट इसके भी अलग चलेंगे। इसके भी क्रेडिट अलग चलेंगे, 18 से 20 क्रेडिट होंगे, 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे इस सब्जेक्ट इस ब्रांच के, और वो पाँचों क्वालीफाई करने पड़ेंगे। जब आप पाँचों क्वालीफाई करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, बाकी सारी कंडीशन सेम है, बस यहाँ पे सब्जेक्ट आपकी कोर ब्रांच का ही होगा स्पेशलाइजेशन के लिए। ठीक है? तो पाँचों सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, 18 से 20 क्रेडिट होगा, इसके भी अलग क्रेडिट होंगे, मेजर से अलग। ठीक है? और कंडीशन यहाँ पे चेंज जो हो जाती है, यहाँ पे क्राइटेरिया आपका 6.5 से बढ़ के हो जाता है 7.5, जो मेन चेंज है। यहाँ पे देखो, वहां माइनर डिग्री थी पहले, उसमें माइनर डिग्री तो वो अलग ब्रांच की होती है। ऑनर्स में जो आपको मिलेगी सेम ब्रांच की स्पेशलाइजेशन के साथ मिलेगी। ठीक है? और स्पेशलाइजेशन के लिए जब आप एक एक सब्जेक्ट अलग से पढ़ रहे होंगे, एक ही बार में पास करना पड़ेगा। आप फेल हो जाते हैं, बैक लग जाती है, आपकी ऑनर्स डिग्री गई, आपको नॉर्मल डिग्री मिलेगी, ऑनर्स के साथ में नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, आपका उसी बच्चा को एनरोल इसमें किया जा सकता है जिस बच्चे के ईयर सीजीपीए फर्स्ट ईयर में 7.5 से ऊपर हो, उसकी कोई बैक ना हो, उसका कोई ग्रेस पॉइंट ना हो। ये सारी कंडीशन पहले जैसी हैं, बस वहां पे 6.5 था, यहां पर 7.5 कर दिया। वाईजीपीए 7.5 होना चाहिए, आगे भी कोई बैक नहीं लगनी चाहिए। अगर किसी बच्चे की बैक लग जाती है तो वो ऑटोमेटिकली ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम से आउट हो जाएगा, इसके भी क्रेडिट ट्रांसफर नहीं होंगे। तो ये कुल मिला के जो 2 नोटिस आए थे, ये केवल उन बच्चों के लिए जो 22-23 सेशन में एडमिशन लिए थे, आज की डेट में वो सेकेंड ईयर में एनरोल्ड है। तो जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर उनको माइनर डिग्री चाहिए तो उनको किसी भी कंडीशन में बैक नहीं लगने देनी है, अपनी ग्रेस की स्थिति नहीं आनी चाहिए। आप अच्छे से क्लियर करो, 65% मार्क्स आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे। ठीक है? और उसके लिए आपको इंटरनल भी अच्छे चाहिए, तो आपके जो स्कूलों में कॉलेजेस में एग्जाम हो रहे हैं, पूरी मेहनत से पूरी तैयारी से आपको देने पड़ेंगे ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। ठीक है? एक्सटर्नल अच्छे करने पड़ेंगे, तो आपको जस्ट पास नहीं होना है, आप अच्छे नंबरों से पास होना है, उसके लिए मेहनत करनी है। ठीक है? तो ये तो बात हुई ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम की। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक है? कुछ इस तरह से लिखा हुआ आएगा अगर हम इसकी बात करें कि बीटेक ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी, इस तरह से आपकी ऑनर्स की डिग्री आएगी। दोनों में एनरोल करा सकते हो, दोनों की फीस 100 रुपए, मेजर में भी और ऑनर्स के साथ में भी। ऐसा कुछ नहीं कि एक ही में करा सकते हैं। ऑटोमेटिकली जो ऑनर्स के लिए एलिजिबल है वो माइनर के लिए भी एलिजिबल हो ही जाएगा। ठीक है? लेकिन वहां पे फिर आपको 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, तो वो आप देखेंगे कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते मैनेज। कंडीशंस वही हैं जो बिल्कुल उसमें थी, अलग क्रेडिट होंगे। बस यहाँ पे क्या है कि आपको 7.5 वाईजीपीए से अलग चाहिए, 7.5 वाईजीपीए से ज़्यादा आपका होना चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हो। और फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर होना चाहिए, कभी कोई बैक ना लगे, तभी आप ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो बैक नहीं लगने देनी है, तो मेन चीज़ तो यही है, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है? बाकी रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपीज़ की है। तो ये बात हुई आपकी कैसे आप मेजर के लिए, मेजर के साथ में माइनर के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑनर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों में आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, क्रेडिट लेने पड़ेंगे, लेकिन चाहे माइनर का हो चाहे ऑनर्स का हो, इनके क्रेडिट अलग रहेंगे, मेजर से इसका कोई लेना देना नहीं है। कभी भी आपकी कोई बैक लगती है आप ऑटोमेटिकली दोनों से बाहर हो जाएंगे, आप नॉर्मल डिग्री प्रोग्राम में ही रहेंगे। माइनर डिग्री प्रोग्राम पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने ऑप्ट कर लिया, आपकी बैक लग जाती है, तो कभी भी आपकी मेजर डिग्री जो हो रही है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो नॉर्मली चलती रहेगी। ये चीज आपको उसको अफेक्ट नहीं करेगी। तो ये डरने वाली बात नहीं है कि माइनर में ले लिया आपने, उसकी कोई बैक लगी रहेगी तो हमारी डिग्री अवार्ड नहीं होगी। नहीं, आप माइनर से अलग हो जाओगे, मेजर डिग्री आपको अवार्ड होगी। ठीक है? वो कुछ इशू नहीं आएगा। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स थे जिसको आपको बताना बड़ा जरूरी था। ठीक है? आई होप कि आपको क्लियरिटी आई होगी कि कैसे आप माइनर डिग्री और मेजर डिग्री में एनरोल करा सकते हो, ऑनर्स के लिए एनरोल करा सकते हो। कंडीशन वही है, बैक नहीं लगनी चाहिए। माइनर के लिए 65% विदाउट बैक विदाउट ग्रेस, ऑनर्स के लिए 75% या 7.5 वाईजीपीए, और नो बैक नो ग्रेस। ये आपका नया सर्कुलर आया यूनिवर्सिटी का, उसी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। इसमें कुछ भी हमारा अपना नहीं है, जो जैसा लिखा हुआ था वैसा ही आपको पढ़ के बताया। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे अब यहाँ देख रहे हैं उनको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी और वो और अच्छे से मेहनत करेंगे। तो अब जो सेकंड ईयर में आ गया वो तो कुछ नहीं कर सकता है, जिनकी बैक है वो तो ऑटोमेटिकली बाहर हो गए, लेकिन जो एलिजिबल हैं वो जरूर अप्लाई करें माइनर डिग्री के लिए एटलीस्ट।
ताकि उनको एक अलग ब्रांच का भी स्पेशलाइजेशन मिले और आगे जाके उनके पास और ज़्यादा मौके मिलें फर्दर मल्टी डिसिप्लिनरी डोमेन में काम करने के लिए। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।